पढ़ाया था वो मेरे को पढ़ाया। हाँ तो टीचर कौन सा, वो तो 60 साल पढ़ाएगा, 40 साल पढ़ाता है ना, पोते भी पढ़ने लग जाते कहीं तो, अगर मान लो यंग अवस्था में लग जाए तो हो सकता है भाई आप भी कोई टीचर इनमें से कोई मान लो भाई हो जाए भाई मैं तो सर मैं तो पढ़ाने में इंटरेस्टेड रखता हूँ, आप भी कहीं पढ़ाने लग जाओ तो हाँ सही बात, मेरे बच्चे पढ़ा लेना, अब पीटना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उठा उठा के पटकना और मैं तो चाहता हूँ मैं कभी भी ऐसे स्कूल में नहीं डालूंगा जहाँ पर लड़के हो लड़कियां हो, तुझे मालूम लड़कियां अगर मैडम लड़की आ गई वो तो दौड़ा दौड़ा के मारेगी वैसा, बोला तेरे बाप बहुत बेइज्जती की थी, बहुत बेइज्जती की थी, बोला हाँ फिर बोलेगा साथियों तो फिर ये थोड़ा ना छोड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप ज्यादा पीटोगे तो नहीं ना है, उठा उठा के पटकोगे ना, ऐसा काम करना ही नहीं ना फिर। ठीक है लोगों अपन ने अच्छा फसल पढ़ेगी ना रील भी चेंज होना पड़ेगा, अब तो क्या पढ़ेंगे फसल, आप क्या पढ़ लिया, जियोग्राफी पढ़ लिया, सिंचाई पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया अपन फसल, फसल में अपन देखो अब इसमें नई बेचारे उनका नया है अभी, मतलब पहली क्लास ले रहे थे उनको तो मालूम नहीं कि पीछे क्या चल रहा था, मालूम है आपको है, आज पंखे की वजह से 4 आदमी मर चुके, मतलब इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी के कारण है ना लोग रेसिस्टेंट हो गए, रेसिस्टेंट मतलब जानते हो, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी मतलब जानते हो क्या होता है, रेसिस्टेंट, चलो ठीक है फसल होता है, फसल जानते हो आप, अपन ने तिलहनी फसल पढ़ा, तिलहनी फसल में अपन ने क्या क्या पढ़ा बताओ, सबसे पहले अपन सामान्य जानकारी वास्तविक नाम पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद स्पीशीज पढ़ लिया अपन ने, जलवायु है और सामान्य जानकारी पढ़े, क्या पढ़े अपन, सामान्य जानकारी, अब क्या पढ़ेंगे बताओ, जलवायु है मृदा, जलवायु है मृदा, अब देखो जलवायु की बात करते हैं तो अपन जलवायु में C3 और C4 की बात, सभी सभी कौन सी होती है बताओ, सभी तिलहनी कौन सी होती है, सभी रबी वाली तिलहनी कौन सी होती है, C4 नहीं है, एसडीपी एलडीपी कौन सी होती है, एलडीपी, सभी खरीफ वाली कौन सी होती है, कौन सी होती है बताओ, एसडीपी होती है, इनमें से कौन सा होता है, डीएनपी होता है, कौन सा बताओ, सूरजमुखी, ये पढ़ते ना अपन इसमें, तो एसडीपी एलडीपी डीएनपी हो गया, अब बताओ क्या है, तापमान, तापमान किसी के है नहीं, किसी के भी उपयुक्त नहीं माना जाता है, तापमान मूंगफली में होता है, पेग निर्माण के लिए कितना होता है, 20 से 23 डिग्री, मतलब पेग निर्माण के लिए, ठीक है, अगर वहां तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है तो पेग का निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, पेग का निर्माण क्या हो जाता है, बंद। दूसरी बात तापमान की यही बात करते हैं, जलवायु की बात कर रहे हैं तो कि हमेशा पाले के प्रति संवेदनशील कौन सी होती है, पाले की संवेदन कौन सी होती है, सरसों, कौन सा होता है, सरसों, इसलिए सरसों में जब पाला मार जाता है उस समय उसमें किसका छिड़काव करेंगे बताओ, किसका करेंगे, H2SO4 करेंगे, ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर H2SO4 की सांद्रता कितने लेंगे, 0.1%, क्या लेंगे 0.1%, इसलिए हमेशा गेहूं प्लस क्या करते हैं अपन, सरसों, गेहूं प्लस सरसों को लगाते हैं ताकि पाले के प्रति क्या हो, थोड़ा सा एक नुकसान कम हो जाए, एक तरफ क्या हो जाए ज्यादा, याद रखना पाले के प्रति संवेदनशील होने के कारण सबसे अधिक नुकसान किसके द्वारा होता है, पाले के द्वारा, देखिए ना अपन कई बार पाला होता है हमारे साथ, मतलब पूरी वो सरसों एकदम बढ़िया होती है, अंदर से फली देखते तो उसमें क्या होता है, बीज नहीं बनता, किसका बताओ, पाले की प्रति क्या होती है, संवेदनशील, जैसे संवेदनशील का नाम होता है आपको पूरा हॉर्टिकल्चर भी आ जाना चाहिए कि जिसका परिवार सोलेनेसी होता है, जिसका परिवार कौन सा होता है, वो सभी सभी क्या होती है, संवेदनशील, जैसे टमाटर कौन सा होता है, मिर्च भी क्या होती है, संवेदनशील, जिसका परिवार सोलेनेसी होता है उसको कौन सा बताओ, संवेदनशील, क्लियर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तापमान में हो गया, तापमान में इतना ही पढ़ना पड़ेगा, रबी खरीफ जायज हो गया, इसमें रबी में कौन सा होता है, खरीफ में मालूम है आपको, रबी वाला बता दिया मैंने आपको, खरीफ मौसम का नाम भी हो गया, और यहाँ पर एसडीपी और कौन सा हो गया, एलडीपी हो गया, तापमान भी अपने किसी में पढ़ना है। दूसरी बात मृदा, मृदा किसी में स्पेशल है नहीं, किसको छोड़ के बताओ, मूंगफली, इस बात करते हैं मूंगफली को छोड़ के, मूंगफली में कौन सी थी बताओ, रेतीली, कौन सी था इसमें, रेतीली या कौन सा हो गया, ब्लूई, रेतीली नहीं हो तो कौन सा करना आपको, कौन सा, रेतीली दोमट, इसका क्या ब्लूई दोमट, कौन सा हो गया, रेतीली दोमट है, ब्लूई दोमट की बात है ना, कौन सा बताओ, ब्लूई दोमट की बात करते हैं, ठीक है, अब देखो ये चीज अपन जैसे याद करते हैं ये लिखना, कणाकार लिख रहे हैं, तो कणाकार का मतलब जो सबसे अंत में होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जो सबसे अंदर से मैं बोलूं कि बताओ एक तो है ब्लूई दोमट, एक दोमट ब्लूई, तो ज्यादा किसमें होगा बताओ, किसमें होगा, दोमट ब्लूई, जो सबसे अंत में होता है उसमें क्या होता है, वो चीज क्या होती है, ज्यादा, नहीं पढ़ा अभी आपको, हाँ ये चीज है, ठीक है, अब देखो ये अपन किसकी बात करें, जलवायु और मृदा। दूसरी बात अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे को और भी क्लियर होना चाहिए तो हमेशा याद रखना कि यही कर दो आप मृदा की सारी चीजें, कि हमेशा मूंगफली में गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसमें गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, कारण क्या होता है, तो अगर आप गहरी जुताई करोगे तो मूंगफली के हार्वेस्टिंग में क्या होता है, समस्या होती है, समझ बात है, अगर मान लो गहराई बुराई करेंगे क्या होगा, जल्दी नीचे भी हो रहा तो उसको हार्वेस्टिंग अपन अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए कई बार अगर आपने बचपन में अगर देखा हो, कई बार अगर बचपन में आपने देखा हो गलती से, तो अगर किसी खेत में मूंगफली लग जाती है वहां हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जुताई करके अपन चले जाते हैं उसको खाने, खूब सारी मूंगफली लग जाती है, किया कभी आपने ऐसा, हाँ किया, वो सबने मेहनत किया, खूब किया ऐसा, और वो मूंगफली बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि वो सबसे नीचे होती है, अच्छे से परिपक्व होती है और वो सबसे बढ़िया भी होती है, सही बात है नहीं, यस या नो, मतलब सबने ऐसा आपने किया होगा, हाँ मतलब आप मना करो मुझे मालूम है, क्यों आपको कोई वो क्या वहां पे आप कोई सूर्यमुखी थोड़ा ले जाते हो आप, सही बात है नहीं है, और स्पेशली अपन सिस्टर के साथ तो ज्यादा जाते हैं, मैं अगर बड़ी सिस्टर घर में होती है तो अपन तो उसके साथ में ज्यादा जाते हैं, बड़ा भाई होता है फिर सिस्टर को नहीं लेके जाता, सही बात है ना, मैं दोबारा बताऊं,
अगर बड़ी बहन होती तब तो भाई को लेके जाएगी मतलब हर चीज में, और अगर बड़ी मतलब भाई होता है तो सिस्टर को ज्यादा नहीं लेके जाता है। सही बात है। इसलिए आप अपने घर में बड़ी सिस्टर कौन कौन हो? हाँ फिर तो ठीक, फिर ठीक है, आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया जलवायु कौन सा हो गया? मर्दा। कोई क्लियर इसमें बताओ, सभी सभी कौन सी होती है तेलानी? सीखरी होती है। सभी की रबी वाली कौन सी होती है? एलडीबी। सभी खरीफ वाली कौन सी होती है? सूरजमुखी। कौन सा होता है? मूंगफली के पेट के निर्माण के तापमान कब बंद हो जाता है पेकिंग बताओ? सरसों किसके प्रति संवेदनशील होती है? नुकसान को कम करने के लिए ऐसे शब्द का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते बताओ कि मूंगफली के लिए सबसे मतलब गहरी जुताई क्यों नहीं करनी चाहिए? ताकि कटाई में कोई समस्या नहीं हो। क्वेश्चन आ रहा था, बताया मैंने। मूंगफली की उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? कौन सी होती है? रेतीली या रेतीली दोमट। क्लियर हो गया तक? अब बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? बढ़ाओ सीक्वेंस है यहाँ पे। बीज दर याद है नहीं? आराम से गेंडे की तरह देख रहे थे। क्या बताओ? बीज दर। उसके बाद क्या हो गया? पौधों की क्या होगी? संख्या। और बताओ अंतराल। और बताओ और क्या होगा? बीज की गहराई। और बताओ और क्या हो गया? बीज उपचार। क्या हो गया? बीज उपचार। जब तक आप यार चार्ट नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। मतलब ये देखो कि भाई जब तक ये चार्ट फसल को रख लेना 50 बार गारंटी कह रहा हूं, जब तक चार्ट नहीं पढ़ोगे। बीज दर सभी के पढ़ेंगे अपन। पौधों की संख्या किसी में इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। अपने तो क्या मूंगफली कितने? एक में 3.33 लाख होती है, कितना 2 पॉइंट क्या हो गया? 22 लाख। बता रखा मैंने आपको। गुच्छे दाल में कितनी बताओ? 3,33,000। और इसमें कितनी बताओ फैलने वाली में? किसमें सुसुप्त अवस्था पाई जाती है? गुच्छेदार। इसलिए तोड़ने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करते हैं? हाई यूरिया या कौन सा करते हैं? GA3। बीज दर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सरसों। किस बात करते हैं अपन? सरसों हो गया। उसके बाद किस बात करें? मूंगफली। सरसों मूंगफली हो गया। इसके बाद किस बात करें अपन? तिल हो गया। किस बात करें? तिल। और बताओ किस बात करें अपन? कौन सा हो गया? सरसों हो गया, तिल हो गया। किस बात करें अपन? सरसों हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? हाँ कुसुम मानो आप तो। और बताओ अरंडी की बात करते हैं। कौन सा हो गया? अरंडी हो गया। और बताओ अलसी हो गया। और बताओ किस बात करते हैं? सूरजमुखी हो गया। किस बात करते हैं? सूरजमुखी। अब देखो अलसी की बात करेंगे अपन इसमें। अब देखो यहां पर सरसों की बात करें, कितनी होगी? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो अपने मालूम है। बताओ तिल में कितना हो गया? 3 से 4। 3 से 4 किसमें होगी? तिल में। 4 से 5 किसमें होगी? सरसों। मूंगफली में 60 से 80 और 80 से 100। 80 से 100 किसमें होगी? गुच्छेदार। और फैलने वाले कितनी होगी? करने का याद तरीका गुच्छेदार पास पौधे में बीज दर क्या चाहिए? ज्यादा। नेक्स्ट बात कुसुम में कितनी होगी? 15 से 20 किलोग्राम। अरंडी में कितनी होगी? 18 से 20 किलोग्राम। अलसी में कितनी होगी? 20 से 30 किलोग्राम। ठीक है। सूरजमुखी कितनी होगी बताओ? 8 से 10 और 10 से 12। 8 से 10 और 10 से 12। 10 से 12 किसमें होगी? 12 की बुक में होगी। ठीक है। ये इसकी बीज दर होगी। अब देखो बीज दर अपने को रखना है, खुद को देखना है। अब देखो यहाँ पर बात करें सामान्य, जब अलसी की बात करेंगे अपन तो सामान्य जानकारी में अलसी में एक दिखाता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओमेगा 3। क्या होता है? ओमेगा। यह एकमात्र ऐसी तिलहनी फसल है जिसको रेशा तथा तेल, इसके बताओ रेशा तथा तेल दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। रेशा प्लस तेल। इसके रेशे को क्या कहा जाता है? फ्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? फ्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? फ्लेक्स कहा जाता है। दूसरी बात याद रखना, जो ये अलसी होता है ये जहां पर टेम्परेट होते हैं, जहां शीतोष्ण होते हैं, उन क्षेत्रों में इसको क्या रेशे के लिए उपयोग किया जाता है? इसको रेशे क्या बोलते हैं? फ्लेक्स। और वो रेटिंग किससे संबंधित है? रेटिंग किसे होती है? अलसी। भाई इसमें तो रेशा किया जाएगा, क्या बोलेंगे उसको? तो रेटिंग। ठीक है। अब देखो सूरजमुखी की बात करते हैं, बीज दर कितनी होती है? 8। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, देखो रियल में सिंपल बता देता हूं। एक तो मूंगफली और दूसरी किसकी बात करें अपन? सूरजमुखी पूछा गया। मूंगफली और सूरजमुखी इतना ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन सरसों तिल का आपको मालूम कॉमन है। सरसों और तिल तो क्या है? सरसों कितनी बताओ? तो सरसों के ज्यादा बीज बड़े होते हैं, तिल के सरसों के होते हैं। तिल छोटे किसके होते हैं? तो बात तिल के कम बीज हो जाएगी, ज्यादा किसके होते बताओ? सरसों के। अब आपके पौधों की संख्या किसी में याद नहीं करने। इसके अलावा अंतराल की बात करते हैं, अंतराल भी किसी में नहीं करने, मोस्टली बता रहा हूं। मूंगफली कितना बताओ? 30 गुणा 10 और 45 गुणा क्या हो गया? 15। और सरसों में कितना बताओ? 30 से 45 गुणा क्या हो गया? 10 से 15। कारण क्या हो गया कि सरसों में कई प्रकार की स्पीशीज होती है, इसलिए रेंज कितना होता है? 30 से 45 गुणा 10 से 15। बाकी स्पेसिंग को अपने किसी में ज्यादा याद नहीं करना। यहां तक समझ में आएगा? बीज की गहराई किसमें स्पेशल नहीं है, बस मैंने बोला था मूंगफली की, मूंगफली के बीजों की ज्यादा गहराई नहीं रखनी चाहिए। 2 कारण होंगे। मूंगफली के बीजों की गहराई ज्यादा करेंगे तो वहां पर उसका अंकुरण अंडी जो जिस प्रकार से कौन सा होता है? ईपीजीएल हाइपोजियल? ईपीजीएल। अगर आप गहराई में दोगे तो हाइपोजियल अंकुरण। कौन सा हो गया? इसलिए देखना पूछना, अपनी सारी बुकों में लिखा होगा मूंगफली में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, तो उनका मतलब ये नहीं होता गलत होता है, उनका कारण होता है आई तो अपने को ईपीजीएल करना है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते नहीं पाया जाता। हाँ पाया जाता है, क्योंकि अगर मूंगफली गहराई पर बुआई करोगे क्या होगा? ये सब कैसे? तो मैंने बताया था आपको बताया स्वयं सेवक खरपतवार। बताया मैंने आपको कि मूंगफली जब उगती है तो क्या होता है? अगली फसल में क्या होता है? ऊपर की एक दो डेली के ऊपर उठा लेते हो, तो उसमें तो पत्तियां बाहर आती है, डायरेक्टली उसमें आता है, पत्तियां बाहर आती है ना उसमें। इसका मतलब उसमें कौन सा पाया जा सकता है? हाइपोजियल भी पाया जा सकता है और ईपीजीएल पाया जाता है, लेकिन मुख्य कौन सा होता है? लेकिन गहराई पर बुआई करने पर कौन सा होता है? हाइपोजियल होता है। दूसरी बात अपन किसी बात बीज की गहराई पर करने, बीज की गहराई ज्यादा नहीं देनी चाहिए, कटाई में क्या होती है? समस्या। नेक्स्ट बीज उपचार। क्या बीज उपचार की आवश्यकता होती है? क्या नहीं है? यस यस या नो? यस। किसमें है? मूंगफली। इसका करते हैं
क्योंकि मूंगफली में सुसुप्त अवस्था तोड़ने की अपन करेंगे, तो तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? GH3 किसका? हार्मोन। रसायन कौन सा हो गया? थायोयूरिया। इसका उपयोग करेंगे थायोयूरिया। रसायन कौन सा है? रसायन कौन सा है? थायोयूरिया। और हार्मोन कौन सा होता है? अगर GH3 नहीं तो कौन सा करोगे? साइटोकाइनिन। कौन सा करोगे? बस अपन बीज उपचार में ये करेंगे। कई बार क्या होता है, मूंगफली में बोरिक अम्ल की सहायता से भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बोरिक अम्ल से एक बोरोन की कमी से होता है इसका रोग। कौन सा होता है? इसका रोग होता है, इसलिए बोरिक अम्ल से भी आप ट्रीट कर सकते हो। प्लस मूंगफली में आप ईथरेल इसका उपयोग कर सकते हो। ईथरेल मतलब बताया ना आपको, ईथरेल का भी दिखाया ना आपको, बीज पढ़ाया जब। कौन कौन सा सबसे कौन सा करना अपने को? GH3। उसके बाद क्या करना अपने को? उसके बाद कौन सा करना है? ईथरेल। लिखा रखा मैंने को, सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं है आपको भाई? इसमें कोई, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना आप चार्ट याद करोगे उतना ही मजा आएगा। अगर आपने लिंक कर लिया तो आपको मजा। अब देखो ये तो अपन ने नहीं लिखा रखा, ये कहां लिखा रखा अपन ने? बताओ, बीजों में लिखा रखा है भाई। अपन तो क्या लिंक कर रहे हैं ना, इसका मतलब एक बार से आपको लिंक नहीं होगा। रिवाइज जितना ज्यादा करोगे उतना क्या होगा? लिंक होगा। तो बीज दर क्या होती है सरसों की? 4 से 5। तिल की, मूंगफली की 60 से 80 से 100 80 100 किसकी है? गुच्छेदार हो गया। कुसुम कितना हो गया? अरंडी की, अलसी की, और सूरजमुखी की, मसूर की 30 से 40। कितना होगा? 30 से। और अलसी कितना होगा? 20 से 30। हाँ मतलब मैं देखना चाहूंगा, मैं पिछली याद है नहीं, मतलब अच्छा मतलब देखना चाहूंगा। बाजरे कितनी होती है? और बॉय सब बहुत खतरनाक मामला है। अब बताओ कौन सा, बताओ क्या पॉइंट लिखो बताओ। अब कौन सा समझने विश्वास में? खाद। अरे बोलो क्या करना है? अरे दादा खाद हो बोतल में नहीं है। अच्छा पानी पिया था क्या तू? जब से तेरे को सिंचाई पड़ा है पानी पड़ रहा है तो और क्या कर रहा है? खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक में क्या बोला मैं हमेशा कि हमेशा आदि नाइट्रोजन व संपूर्ण पी व के किसी समय बुआई के समय क्या बोली बताओ? बेसल डोज। ठीक है, तथा बाकी की बची नाइट्रोजन आवश्यकता के अनुसार। दूसरी बात, तिलहनी फसलों को स्पेशल प्रबंधन है क्या उर्वरक का? यस। कौन से उर्वरक का उपयोग करना चाहिए? सल्फर युक्त। कौन सा करना चाहिए? कारण तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक। ठीक है, अगर खड़ी फसल कौन कौन से उर्वरक बताओ? SSPO, अमोनियम सल्फेट। खड़ी फसल में सल्फर की कमी आने पर थायोयूरिया। सांद्रता 1:5 इसमें 1 थायोयूरिया ना, यूरिया का 2%, थायोयूरिया कितना हो गया? 1%। ये क्वेश्चन आ रखा है कि मूंगफली में सल्फर की कमी होने पर किसका छिड़काव किया जाता है? बताओ किसका जाता है? थायोयूरिया। क्लियर हो गया था? कोई दिक्कत नहीं है? लिखा रखा है, लिखा रखा। क्या और प्रबंधन करने की जरूरत है क्या इसमें? हाँ सॉरी। अब बताओ इसमें और प्रबंधन करने की जरूरत है क्या? इसमें और प्रबंधन करने की जरूरत है क्या? यस। इसमें प्रबंधन करने की जरूरत है क्या? यस। क्या बताओ मूंगफली में क्या करना? मूंगफली में जिप्सम। मूंगफली में जिप्सम कितना दिया जाता है? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्यों दिया जाता है? कौन सा रोग होता है? वो कौन सा होता है? पोपी। कौन सा होता है? पोपिंग रोग। पोपिंग रोग किसी कमी कारण होता है? कैल्शियम की कमी कारण। पोपिंग का मतलब क्या होता है? दानों का उसके मूंगफली में दाना का नहीं बढ़ना। इसके लिए क्या दिया जाता है बताओ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगफली में जिप्सम की मात्रा दी जाती है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पेग क्षेत्र में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि मूंगफली में जो पेग होती है डायरेक्टली क्या करती है? कैल्शियम का अवशोषण करती है। एकमात्र ऐसी फसल होती है जिसके फल डायरेक्टली क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको अवशोषण करते हैं। ये चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना किसका बताओ? खाद व उर्वरक प्रबंधन समझ में आएंगे? बताओ दोबारा बोल रहा हूँ, आदि नाइट्रोजन संपूर्ण क्या देते हैं उसको? बेसल डोज में। कौन सा उर्वरक देना चाहिए हमेशा? सल्फर युक्त। क्यों देना चाहिए? तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। इसलिए कौन कौन से उर्वरक सबसे बेस्ट होते हैं? SSPO और अमोनियम सल्फेट। खड़ी फसल में सल्फर की कमी आने पर कितना %? क्यों देना चाहिए बताओ? ताकि खड़ी फसल में सल्फर की कमी को दूर कर सके। मुख्यतः किसमें देते हैं? सरसों में। दूसरी बात, मूंगफली में पोपिंग रोग होता है, वो किसी कमी कारण होता है, इसलिए अप्लाई करते हैं जिप्सम। कितना करते हो? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कहां लिया जाता है? एक क्षेत्र में भी देते हैं ताकि उसको सीधा उसको मूंगफली को अवशोषण कर सके। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्या है? क्या करेंगे बताओ? सिंचाई प्रबंधन। किस बात करेंगे? सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन में पढ़ते हैं सबसे पहले अपने फसल का नाम। तो अपने को देखो किस किस में है, तो अपने एक बार मीडिया का नाम, एक तो तिल की बात करें, एक इस बात करें अपन सरसों की बात करें, एक होता बताओ अरंडी हो गया, इस बात करें अपन मूंगफली हो गया, और बताओ कुसुम हो गया, और बताओ कौन सा हो गया? सूरजमुखी हो गया, और बताओ कौन सा है? और कौन सा हो गया? अलसी हो गया। अब बताओ मैंने किस किस का पढ़ा रखा? अभी तक इस बैच में नहीं पढ़ाया मैंने, तो जब आपको पढ़ाएगा सुनना 413 बैच वाले तिल की मतलब क्या मैं सबसे पहले सिंचाई मांग बात करते हैं। सिंचाई मांग पढ़ते हैं ना, फसल का नाम और क्या हो गया? सिंचाई मांग। क्या मैंने सिंचाई मांग इनमें किसी की पढ़ाई क्या पढ़ाया? मतलब मूंगफली कितनी होती है? कितनी होती है? लगभग 450 600 या 450 साढ़े मतलब 600 के लगभग होती नहीं होती? एक एवरेज लिखा है मैंने, क्योंकि जो गेहूं में होता है वो किसमें होता है? मूंगफली में। एक एवरेज होता है, आलू के साथ भी लिखा रखा है एवरेज, लेकिन इसमें एक तो किसकी होती है? मूंगफली। कहां गया? मूंगफली हो गया। दूसरी बात, मैंने आपको सरसों में भी एक एवरेज बताया था। सरसों में कितना होता है?
चलो कितना हो गया 300 से कितना हो गया लगभग 400, कितना हो गया 300 से 400 क्या हो गया mm, 300 से 400 300 450, लेकिन एवरेज होता है, किसी बुक में नहीं दे रखा है, मैं भी नेट पे सर्च करके बताया, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था इनमें से किस फसल की जलमांग अधिक होती है, तो ऑप्शन में क्या भी आ गया सरसों। जब अपने को सरसों का मालूम ही नहीं होता इतनी जलमांग हो तो अपन आइडिया कैसे लगाएं कितनी जलमांग हो, कितनी बताओ 300 से 400 होती है। दूसरी बात और किसी बताया मैंने नहीं बताया, सिंचाई की मांग के बाद क्या बताओ क्या होगा सिंचाई की मांग के बाद में क्रांतिक अवस्था, इस बार करते हैं क्रांतिक अवस्था। क्या इसमें मैंने क्रांतिक अवस्था लिखाई थी क्या सरसों में, लिखाई थी क्या, यस। कौन कौन सी लिखाई बताओ सरसों में, पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, पहले कब करना चाहिए इसको फूल आने पर, कब करेंगे इसको फूल आने पर करेंगे। दूसरी कब करेंगे बताओ, क्या करेंगे फल बनने पर, और फल को क्या बोलेंगे सिलिकुआ, बात करते हैं सिलिकुआ बनने पर, बताया बताओ आपको पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, दूसरे कब करना चाहिए इसमें सिलिकुआ, मुख्यतः उसका कौन सी बताओ सिलिकुआ, बता रखा मैंने आपको 14 में समस्या हो रही होगी, ये अपने बता रखा ऑलरेडी, ठीक है। और किसने लिखा बताओ मैंने, किसने लिखा मैंने कुसुम में, कुसुम में क्या करेंगे बताओ रोजेट, इसका बात करते हैं रोजेट निर्माण के समय, बात करते हैं रोजेट निर्माण के समय। और बताओ किसने बताया मैंने आपको तिल में क्या बताओ ब्लूमिंग अवस्था, क्या होता है बताओ ब्लूमिंग अवस्था, लिखाई नहीं लिखा बताओ, और किसी लिखाई मैंने निकल लिखाई आपने। अब बताओ सिंचाई की विधि, बात करते हैं सिंचाई की विधि, क्या सिंचाई की विधि लिखाई मैंने, लिखाई नहीं लिखाई, यस। किसी लिखाई बताओ मैंने तिल हो गया, सरसों हो गया और मूंगफली, इन तीनों में कौन सी बताओ क्यारी विधि, कौन सी होती है क्यारी विधि, लिखाई नहीं लिखाई बताओ। उसके बाद क्या होता है मतलब IWCP अनुपात, किसका लिखा है बताओ मैंने मूंगफली, लिखा है मैंने मूंगफली का नहीं लिखाया मैंने, जल उपयोग दक्षता लिखाई मैंने, क्या लिखा था जल उपयोग दक्षता, मतलब। और बताओ क्या लिखा है मैंने, किसी की लिखाई इसमें से कुसुम की लिखाई ना, कितनी होती बताओ, अरे बताओ सबसे अधिक किसकी होती है IWC पर, सबसे ज्यादा किसका होता है धान का, और सबसे कम किसका होता है कुसुम का, सबसे कम होता है कुसुम का, कितना होता है 0.4, कितना होता है 0.4, तो IWC के पास सबसे कम किसका होता है कुसुम का, सबसे अधिक किसका होता है धान का, कितना होता है 1.2। तो यहाँ पर IWC पर बताओ क्या मैंने जल उपयोग दक्षता लिखाई आपको, जल उपयोग दक्षता वाटर यूज एफिशिएंसी, किसी का लिखा है मैंने, यस किसका लिखा है मैंने बताओ मूंगफली का, मूंगफली कितना होता है 9.2, कितना होता है 9.2 होता है। मतलब कहने का मतलब अपने को सब कुछ चीज लिखाई गई है, अगर आप प्रूफ पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा एक बार रिवाइज हो जाएगा, ये चीजें हैं। अब देखो इसको चाहो ना तो आप इसमें 4 पेज भर सकते हो, और चाहो तो आप बोलो सर कुछ नहीं हमारे पहले पढ़ चुके, अब तो हमारे को मालूम है कि सिंचाई में क्या आता है। कॉलेज कोई बीएससी कर रहा है, कोई भी कर रहा है मान लो बीएससी, तो बीएससी में आप इसको करके आ जाओ, जो मैंने बताया ना ऐसे सिंचाई पर बीएससी में चाहिए एमएससी में इतना लिख के आ जाओ, जिसमें बताया ना किसी को पूछो गेहूं का सिंचाई में बताओ, तो क्या बताओ गेहूं का बताओ फसल का नाम कौन सी होती है, रबी की है खरीफ की है, तीसरा ऐसा क्यों कि रबी और खरीफ के हिसाब से जल का डिसाइड होता है कि नहीं होता है, खरीफ में तो हमेशा अपन जल की सोचते नहीं है क्योंकि बारिश की निर्भर रहती है, लेकिन रबी में क्या होगा इसके ऊपर रहती है बारिश के ऊपर रहती है, और ना सिंचाई के ऊपर रहती है। इसमें क्या करोगे आप गेहूं की सिंचाई मांग कितनी होती है, क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, गेहूं की बात आती है क्या करेंगे एक सिंचाई हो तो करेंगे, तो तब करेंगे। उसके बाद सिंचाई की विधि हो गया IWCP अनुपात, और कौन सा जल उपयोग दक्षता, ये समझ में आया सिंचाई प्रबंधन। सबसे मैंने लिखा है मैंने आपको इंडेक्स में, अरे लिखा है लिखा आपको जब मैंने पढ़ाया आपको क्या लिखाया था आपको मैंने चार्ट बनवाया ना, चार्ट बनाया, तो सिंचाई प्रबंधन क्या क्या बताया मैंने आपको बताओ, सबसे पहले क्या बताया आपको फसल का नाम हो गया, उसके बाद क्या बताओ जलमांग हो गया, उसके बाद में क्रांतिक अवस्था, उसके बाद में सिंचाई की विधि, उसके बाद में IWC, उसके बाद में क्या होता है, और अपने को डबल में क्वेश्चन रखा है कि बताओ मूंगफली की जल उपयोग दक्षता होती है कितनी होती है, सबसे कम IWC अनुपात होता है, कितना होता है 0.4 होता है। मूंगफली और सरसों पूछता है, सरसों मैंने बोल भी रखा है गेहूं सरसों मूंगफली पूछता कौन सी सिंचाई विधि होती है क्यारी विधि, कौन सी होती है क्यारी। दूसरी बात करते हैं इसमें कि तिल में सिंचाई कब करते हैं, कब करेंगे ब्लूमिंग अवस्था में, और ये तो आपको खुद को मालूम है कि रोज इसका किसका पूछते बताओ, किसका पूछते हैं सरसों का, कब बताओ क्या होता है सिलिकोआ। और अपने एक चीज और बोल रहे किसी बात करें अपन किसका मूंगफली, बात करेंगे मूंगफली, मूंगफली में पहली सिंचाई कब करेंगे फूल आने पर, कब करेंगे फूल। दूसरा कब करेंगे बताओ पेगिंग अवस्था करेंगे। तीसरा कब करेंगे इसको फल बनते समय, करेंगे इसको फल बनते समय। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है पेग बनते समय। ये सब चीज मैंने बता रखी है डिटेल से बता रखी है, याद रख समझ में आएंगे बताओ आपको। अरे यस या नो, देखो 14 बैच में दोबारा बोल रहा हूँ पढ़ नहीं रखा इसलिए थोड़ा आपको एक बार रीडिंग दो, क्योंकि अपन कल पढ़ लेंगे इस चीज को तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ यस या नो। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे तो खरपतवार। इस बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन में किस किस का इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फसल का नाम, ठीक है भाई कौन कौन सी में। तो मैं बोलो अपनी बात करें सरसों, सबसे इंपॉर्टेंट किस होती है सरसों में कोई खरपतवार है क्या, कौन सा है सत्यानाशी, कौन सा होता है सत्यानाशी। किस प्रकार का है नकलची, कौन सा होता है, कौन सी बीमारी होती है ड्रोपसी, कौन सी होती है ड्रोपसी। सही बात है भाई यही होता है। दूसरी बात सरसों में कौन सा परजीवी खरपतवार पाया जाता है, कौन सा होता है ओरोबैंकी, कौन सा होता है बस यही खरपतवार पाए जाते हैं सरसों में। कौन सा होता है ओरोबैंकी। सरसों में कौन सा नकलची पाया जाता है बस ये दो ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई है क्या यस। इसकी बात करें अलसी और नाइगर, इसकी बात करते हैं अलसी और नाइगर। कौन सा बजाएगा कसकूटा, कौन सा होता है कसकूटा, कौन सा होता है इसमें बताओ कसकूटा। और किसी में है क्या कोई पर्सनल, किसी में नहीं, अपने लिखा अपने खरपतवार तो पढ़ लिया ना,
अगर और भी कंपेयर करें तो जो रबी वाली फसल में कौन से होंगे? रबी वाले होंगे। खरीफ वाले कौन से होंगे? खरीफ वाले। तो खरपतवार में कोई प्रबंध है? खरपतवारनाशी का नाम कोई स्पेशल है क्या? तो सबसे पहले बात करें इसमें, एक बार पूछ लेते हैं भाई बताओ सरसों में कौन सा करते हैं? आइसोप्रोट्यूरॉन। किसी भी तिलहनी फसल में ये नहीं करते, ओनली किसमें करते हैं? सरसों में। और कैसे करेंगे बताओ? पीई, सॉरी कैसे करेंगे इसको? पीओई। कैसे करेंगे इसको? पीओई करते हैं इसको। कैसे करेंगे इसको? पीओई। बस इसका नाम लेते हैं, बाकी वो कॉमन डाला नहीं। और तिलहनी में क्या होता है? दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। आपने लिखा था कोई स्पेशल है नहीं, ओनली किसको बताओ? सरसों में कौन सा करते हैं? आइसोप्रोट्यूरॉन होता है। यहां तक क्लियर नहीं बताओ। फिर अपने को और बताओ खरपतवारनाशी में क्या पढ़ते हैं? खरपतवार का नाम पढ़ते हैं, कौन सा खरपतवारनाशी का नाम पढ़ते हैं, देने का समय पढ़ते हैं, पीओई पीओगी, ये पढ़ लिया पढ़ने। उसके बाद क्या बताओ? अन्य सस्य क्रिया। इस बात करते हैं अन्य सस्य क्रिया। अन्य सस्य क्रिया में किसी में है क्या? यस, किसने बताओ? मूंगफली में। मूंगफली में कौन सा होता है? सेलिंग। कौन सा बताओ? सेलिंग प्रतिशत। अब मैंने बताओ पढ़ा रखा है मैंने आपको, तो बीच में सेलिंग बता रखा है आपको। बता नहीं सेलिंग प्रतिशत का फॉर्मूला? मक्का बताया आपको मैंने सेलिंग प्रतिशत। क्या होता है सेलिंग प्रतिशत का फॉर्मूला? मक्का बताया मैंने आपको कि भुट्टो का वजन गुना दानों का वजन, गुना क्या हो जाएगा? 100। मैंने वहां ऑब्लिक करके भी लिखाया था। मूंगफली लिखा है ना, इसमें क्या है बताओ? दानों का वजन बटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मूंगफली का वजन। मूंगफली के दानों का था कर्नेल। क्या बोलते हैं इसको? कर्नेल कहा जाता है। मूंगफली के जो बाहरी आवरण होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा। क्या बोलते हैं उसको? जो मूंगफली के बाहर जो आवरण होता है ना, पतला सा एकदम बारीक सा गुलाबी रंग का होता है ना, वो उसको अपन छील के खाते हैं कई बार। वो तो गरीबी में छील के नहीं, अमीरी में खाते हैं, बाकी गरीबी में तो उसको भी खाना पड़ता है। सही बात है नहीं है? 10 रुपए की मूंगफली उसको छील के बाहर फेंकोगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट भी किसमें पाए जाते हैं? उसी में पाए जाते हैं, इसलिए उसको नहीं फेंकना चाहिए। अब बात अलग होती है भाई, अगर मान लो बस में बैठे हैं और मान लो पड़ोस में कोई वो भी छील छील के खा रहा है, अपने को खाना पड़ेगा, मजबूरी होती है, क्योंकि इंप्रेशन की बात नहीं है। बाद में तो हिसाब से खाएगा, मतलब सही है कि नहीं है? अरे कभी आप तो खाते हो छील के खाते हो, डायरेक्टली खा लेते हो आप? छील के खाते हैं सब, छील के। हम भी छील के ही खाते हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे दाने के ऊपर जो लेयर होती है ना, वो हम तो खाते नहीं है। ये हालात बदल दिया, जज्बा बदल दिया कि जब आप जैसे खाते हो ना, हमारा खाने का तरीका देख लोगे, दोबारा नहीं खाओगे आप। हम क्या है कि भीड़ वाले आदमी हैं, हमारे पास 10 रुपए की मूंगफली तो 3 जने बैठे रहते हैं, तो हम खाते नहीं है। ऐसा उसमें 10, उसको मालूम 10 रुपए की है तो 3 जने बैठे, तो पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते, तो ऐसे लेते थोड़ा ना, उसको फाड़ते हैं और ऐसे रख देते, देख ले भाई तेरे हिसाब से। जो फर्स्ट में पूछ जाता है ना, लेके मैं आऊं, वो ऐसे माना आधी से लगाई कर लेगा। क्या कर लोगे आप? क्या कर लेगा? दौड़ के बाद क्या कर लोगे? जब तक आप भागोगे, जब तक वो सल्टा फुट होगे, और फिर ऐसे छील के थोड़ा ना खाएगा। ले हम ले ले आराम से। तो जैसे हम हमारी बरोबरी मत करो आप। हम जैसे खाते हैं, आपको मालूम रोटी कैसे खाते हैं? मालूम आपको? कुछ नहीं बता। नहीं, अगर रोटी खा लोगे तो मत बोलना सर सांस भी आ रहा है नहीं आ रहा है। ये गेंडे तो 10 रोटी बनाते रूम में, और होते 3 जने। जो जल्दी खाएगा उसका मामला है। देखो यहाँ पर जो सही बात है कि नहीं है? क्योंकि भाई बराबर की रोटी बनाते हैं 7 5 8, अब मालूम उसका भूख में हो जाता है, और अगर धीरे खाया तो ये कौन सा अपने लिए रखेगा? वो रोटी में 4 टुकड़े नहीं करता, रोटी में 2 टुकड़े करता है। जब तक उसका 50% 80% नहीं हो जाता, तब फिर लेवल में आता है। आज नमक थोड़ा कम है, सही है नहीं है? नमक तब तक नहीं बोले, कुछ माना नमक के लिए बोल दिया, अपने बोल दिया लेके आ, तो ऐसा गलती नहीं करना। आपने बोला डायरेक्टली सल्टाना आराम से। जब 80% हो जाएगा, फल गया पूरा, आराम से फिर बोलेगा आज थोड़ा नमक में तो लेके, ठीक है भाई लोग मैं लेके आ रहा हूँ, भाई जिंदा है ना, नेक्स्ट टाइम उसको मालूम अपन कम से ऑर्डर के लायक तो रहे ना। जिस दिन मैं लेके आया था भाई आज मिल सकता है, बराबर हो गया। इसलिए ऐसा मत सोचो। ऐसा कभी खाते हो आप? नहीं खाते ना? हाँ, क्योंकि आप किसी को शेयर ही नहीं करते, चक्कर है ना। यहाँ शेयर करना नहीं है, करना पड़ता है। करना नहीं करते समाज से बाहर निकाल देते हैं कि तू हमारा भाई नहीं है, तू दुश्मन है। और दुश्मनी का एक ही बदला कि शाम को ना आधा किलो आ जाना चाहिए हलवा गाजर का। चलो ठीक है, चलो वो डिपेंड करता है कौन सा किस प्रकार का आदमी, कुछ भी आदमी को मंगा सकता है। सही बात है कि नहीं है? देखो ऐसा आपने होता है, इसलिए ऐसा नहीं बोलना सर आप, जैसे अलग सिस्टम रहता है। गरीबी में पले बड़े हैं तो हमारे को जो मिलता है वो अपन मान लेते, सही है। अब देखो इसमें मूंगफली का वजन बट क्या होगा? इसमें दाने का वजन मैंने न्यूमेरिकल करा रखा आपको, करा रखा नहीं करा? सेलिंग का मतलब क्या होता है? मूंगफली से दाने को अलग करना क्या कहलाता है? सेलिंग परसेंट। किससे संबंधित होता है? मूंगफली से। अब देखो मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली में अपन और क्या करते हैं? अर्थिंग अप। क्या करते हैं बताओ? अर्थिंग अप पता है आपको? अर्थिंग अप करें, ठीक है, ये भी इसमें समझ क्लियर हो गई। दूसरी बात, मूंगफली में क्या होता है? पेग। क्या बनता है इसमें? पेग बनता है। ये 180 ग्राम। जैसे मान लो ये मूंगफली का होता है, तो मूंगफली में जो होता है ये जड़ हो गई, ठीक है, ये पौधा हो गया, तो हमेशा इसमें फूल का बनते हैं और फल का बनते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस फसल में हमेशा फल नीचे की ओर बनते हैं? बताओ मूंगफली में। और हमेशा फूल का बनते हैं, तो इसमें जो पेग होता है, जैसे पेग का निर्माण होता है, तो पेग क्या नीचे की ओर आती है हमेशा, ऐसा नहीं ऊपर ऊंट की तरह जा रही है। कहां जाती है? नीचे की ओर। और इसको क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिक। और इसको ट्रोपिक, मतलब अगर पेग का नीचे की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है? जियोट्रोपिज्म। मतलब ऐसा नहीं पेग हो गया आगे तो उसकी मनीषा जहां जाएंगे हमारी बच्ची से बोल, ऐसा नहीं होता। वो कहां जाएगी? तो उसी क्रिया क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। जैसे सूरजमुखी में कौन सा होता है? हेलियोट्रोपिज्म। कौन सा होता है? हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो दो चीजें होगी, एक तो कौन सा बताओ? जियोट्रोपिज्म। किसमें पाया जाता है? मूंगफली में। क्यों पाया जाता है इसमें?
क्या होता है? मर्दा की तरफ गति करना। और दूसरा होता है सूर्य की तरफ गति करना, क्या होता है? हेलियोट्रोपिज्म। कि सर ऐसा क्यों होता है कि सूरजमुखी सूरज की तरफ क्यों जाता है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण क्या होता है। लेकिन जैसे अगर सूरजमुखी पक जाता है उसके बाद वो मूवमेंट नहीं करता, जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होता तब तक क्या करता हो? मूव करता है। ऐसा करता है, आपने कभी देखा सर? नहीं देखा आपने? कोई बात नहीं, ये तो देखने की बात, कहीं भी देख लेना, कोई दिक्कत, सूरजमुखी का लेना, ठीक है, सही बात है कि नहीं है? अब मैंने नहीं देखा जाता क्योंकि भाई अपने राजस्थान में होता है सूरजमुखी, मेरे हिसाब से मैंने तो देखी नहीं खेती इसकी, मैं तो गुजरात में देखा था, वहां पर सूरजमुखी होता है, वो वहां पर इसमें देखा, मेरे को मालूम नहीं था कि तोते की समस्या किसी में सूरजमुखी, वहीं देखा मैंने जाके, वहां पर मेरे क्लास में ट्राई लगाई और वहां पर जैसे उसके मान लो लगे थोड़े बहुत आई सूरजमुखी, उसमें दाने आए और तोते क्या कर दिया, उसको साफ कर दिए, साफ ही कर देते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि तोते की समस्या किस फसल में होती है? सूरजमुखी में बहुत ही ज्यादा होती है। कारण क्या होता है कि सूरजमुखी का जो फूल होता है थोड़ा बड़ा होता है ऐसा, तो उसके ऊपर तोता आराम से बैठ जाता है, तो आराम से करते उसको बैठ, बस बैठने की जगह मिल जाए और साथ में तोती मिल जाए, फिर तो क्या दिक्कत है, फिर वो छोड़ता ही नहीं समाना। सही बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सही बात है कि नहीं है? जैसे मान लो एक तो मान लो अपने जैसे मान लो घूमने जाए, एक तो पापा रहे साथ में, और अगर पापा मम्मी रहते अपने बोलो कोई बात नहीं बेटा घूम आराम से, सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर पापा के साथ अकेले जाएंगे तो बताओ आप घूमने देंगे क्या? चला चल जल्दी से, वो सिस्टम इधर भी है, ठीक है? तोता और करण और अर्जुन होता है ना, ऐसे कौन सा होता है? तोता और भाग, करण भाग, अर्जुन इसमें भाग, तोता भाग, तोती आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो हेलियोट्रोपिज्म समझ आएगा, कौन सा होगा? जियोट्रोपिज्म। अब दूसरी चीज क्या होती है कि हमेशा मूंगफली में जो फूल कितने आते हैं? 7, और इसमें पेड़ कितने आएंगे? 4, और इसमें फल कितने बनेंगे? 1। तो 7:4:1 होता है, ये इसमें होता है। प्लस अभी सामान्य जानकारी और पढ़ना चाहो तो देखो, सामान्य जानकारी में छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़े कि मूंगफली में सभी विटामिन बी पाई जाती है, किसके अलावा? विटामिन बी12 के अलावा, विटामिन बी12 के अलावा सभी क्या होती है? विटामिन में पाई जाती है। ये अपन छोटी मोटी चीजें लिख लेंगे, ठीक है? ये अपनी कौन सी बताओ? अन्य सस्य क्रिया। क्या है अन्य सस्य क्रिया बताओ? सबसे पहला कौन सा बताओ? उसमें सेल इंपॉर्टेंस से होती है मूंगफली में, न्यूमेरिकल मैंने करवा रहा था आपको। अर्थिंग अब किसमें की जाती है? मूंगफली में। लेकिन मूंगफली में किसमें की जाती है? गुच्छेदार में की जाती है। दूसरी बात बताओ कौन सी है? बताओ उसमें एक तो हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है? सूर्य की ओर गति करना, किसमें आ जाता है? दूसरा होता है जियोट्रोपिज्म, किसमें आ जाता है? क्या होता है कि पेड़ का क्या होता है? जमीन की ओर जाना, क्या होता है? उसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। और बताओ क्या है उसके बाद? तो दादा रो कभी, और बताओ क्या है उसके बाद? क्या है किस्मों की बात, सभी क्या होती है? अलग अलग होती है। उसके बाद बताओ उपज, क्या भंडार, कटाई, किस बात करेंगे? कटाई। उसके बाद क्या करेंगे बताओ? उपज। उसके बाद क्या करेंगे? इसका भंडारण। इस बात करते हैं भंडारण। कटाई में कोई इंपोर्टेंट है नहीं ऐसा, दूसरे उपज में कोई इंपोर्टेंट है नहीं ऐसा, इसमें बताओ उसमें भंडारण। इस बात करेंगे भंडारण। और भंडारण क्या आप किंग हो, आपको खुद को मालूम है कि मूंगफली में 9% ज्यादा नमी कड़वाहट किसके कारण होती है? अफ्लाटोक्सिन। कौन सा फफूंद होता है? एस्परजिलस फ्लेविस होता है। तिलहनी फसलों का भंडारण के लिए 5 से 6, 5 से, ये आपको खुद को आता है। अब इसको मतलब बार बार रिपीट करोगे इसको, भाई अपने पढ़ा रखा है भंडारण बताओ आपको। मूंगफली के दानों का भंडारण के लिए नमी कितना होना चाहिए? 5 से 6। और मूंगफली कितना होना चाहिए बताओ? सही बात है नहीं? भंडारण के लिए हो गया। अब बताओ क्या करेंगे उसके बाद में? क्या पढ़ेंगे बताओ? रोग व कीटों की बात करते हैं। रोग व कीट आपको मालूम सबसे इंपोर्टेंट कौन सा हो गया? टिक्का। मैंने पुराने पेपरों में देखा है सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि टिक्का रोग किस फसल का है? किसका होता है? मूंगफली का। टिक्का मतलब होता है मूंगफली की जो पत्ती होती है ना, क्या होते हैं? बारीक बारीक डॉट हो जाते हैं। ये 2 प्रकार का टिक्का होता है। एक कौन सा हो गया? अर्ली। एक कौन सा हो गया? लेट टिक्का। अब यहाँ पर ऐसे तो लिखा नहीं चाहिए, जल्दी वाला और देरी वाला, इतना समझ। अर्ली मतलब क्या हो गया और लेट मतलब क्या हो गया? लेट मतलब परसों, क्या हो गया? इसका क्या होगा? कोजलन का नाम क्या है? सरकोस्पोरा। कौन सा हो गया? सरकोस्पोरा। कौन सा हो गया? सरकोस्पोरा। कौन सा हो गया? परसोनेटा। कौन सा हो गया? परसोनेटा। देखो अपन एक तो कौन सा हो गया? सरकोस्पोरा परसोनेटा। एक सरकोस्पोरा का एल्सीडिकुला। एल्सी मतलब क्या हो गया? पहले। आपको परसों का याद है, परसों। लेट मतलब क्या हो गया? कब आ रहे हो रहे? सब कल परसों आऊंगा, मतलब लेट आ रहे, तो मतलब क्या हो गया? परसोनेटा। इसका कोजल ओरिजिनल लगभग मैं बोल रहा हूं ओनली 50% पूछा गया है, लेकिन उठा के देखना पेपर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि टिक्का बीमारी किससे संबंधित है? कौन से फसल का होता है? मूंगफली का होता है। दूसरा इसमें रोग होता है, वो कौन सा होता है? इसमें कोलर रोट होता है। कौन सा होता है? कोलर रोट होता है। कोलर रोट क्यों होता है? अगर मान लो मूंगफली में कड़वाहट किसी कारण होता है, एस्परजिलस कौन सा हो गया? फ्लेविस। वो फफूंद को अगर आपने बीज उपचार से खत्म नहीं किया तो वहां पर एस्परजिलस कौन सा होता है? कौन सा है? नाइगर। वो क्या करता है? कोलर रोट पैदा करता है। नेक्स्ट कौन सा बताओ? रोजेट। कौन सा होता है? रोजेट होता है, जो कि वायरस के द्वारा होता है। उसका रोग कौन सा होता है? एफिड होता है। कौन सा होता है? एफिड। ये इतना नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अपने मुख्य कौन सा बताओ? और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कीट होता है वो कीट कौन सा बताओ? सफेद रट। कौन सा होगा इसमें? बस इंपॉर्टेंट, सफेद रट का क्या होता है बताओ? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये किस आकार के होता है? सी आकार का। मतलब ये पूछते हैं कि मूंगफली का मुख्य कीट होता है कौन सा होता है? सफेद लट। इसका सबसे मुख्य कीट सी आकार का होता है। और आपने देखा ना सफेद लट, अगर मैं 2 जगह बताता हूँ, एक तो अपन खाद डालते हैं, खाद तो कई बार देखो इसमें कई सारी निकलती है, या फिर कई बार लकड़ी काटते हैं अपन और व्हाइट व्हाइट निकलती है ना, मतलब ऐसा। उनको चाइना बड़े चाव से खाते हैं, फार्मिंग करते देखना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सुई करने की जरूरत नहीं होते, लेकिन खाते तो खाते क्या करें उसमें? वहां तो चाइना में तो किसी को मकोड़े ना मकोड़ा, तो वो क्या करते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे कि वहां पर क्या करते, जो गुड़ होता है ना, गुड़, उस गुड़ में क्या करते, उस कपड़े कर देते, फिर उसके ऊपर बिछा देते। अब उसके ऊपर क्या है बताओ?
चींटी आएंगी और उनको ले जाके आराम से मतलब ऐसे थोड़ा सा वो करके, अपनी धानी नहीं होती, धानी जैसे भूंगड़े नहीं होते हैं, ऐसे लगा के उसमें नमक मिर्ची डाल के सलटा के आराम से, तो छोड़ने वाला किसी को नहीं। आपने कभी ट्राई किया ऐसा? अरे देखने की बोल रहे हो, खाने की सोच नहीं सकते हो। उसके लिए कड़े जाते हैं, क्या चाहिए उसको? हाँ, ऐसा होता है। तो याद रखना, ये कौन सा सफेद लट, तो सफेद लट किसका होता है? गाडल बीटल किसका होता है? किसका होता है? सोयाबीन। और सफेद लट किसका होता है? ये दोनों कीट अभी तक इंपोर्टेंट है, ठीक है। गाडल बीटल कौन सा हो गया? सफेद लट। टिक्का बीमारी किसकी होती है? अब देखो, दूसरा होता है सरसों। किसकी बात करते हैं अपन? सरसों की बात करते हैं। सरसों में कौन सा सबसे इंपोर्टेंट, कौन सा? सफेद रोली। कौन सा होता है बताओ? सफेद रोली सबसे इंपोर्टेंट कौन सा होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। किससे होता है? कवक के द्वारा। एल्ब्यूगो कैंडिडा सफेद रोली सबसे इंपोर्टेंट है। इसमें हुकनुमा संरचना का निर्माण होता है। किसका होता है? हुकनुमा। सर हुकनुमा क्या होता है? जैसे देखो सफेद रोली हो जाती है ना, तो जैसे तना होता है ना, उसका तना ऐसे बांका टेढ़ा हो जाता है, यहाँ फूल जाता है, ऐसे देखो सरसों कभी देखना आप, ऐसे ऐसे स्वेलिंग पार्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी उसका तना ऐसा हो जाएगा, इसको ना हुकनुमा संरचना, मतलब उस तने का फूल जाता है और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गति हो जाती है, उसको बोलते हैं हुकनुमा। क्वेश्चन पूछा गया हुकनुमा संरचना किसमें होता है? सफेद लट हो गया, तो सफेद रोली हो गया। दूसरी बात, इसमें कोजेलोग्राफिन कौन सा होता है? एल्ब्यूगा कैंडिडा। एल्ब्यूगा कौन सा होता है? कैंडिडा। इसमें इंपोर्टेंट है तो छाछा रोग वगैरह सब कुछ है, लेकिन मुख्यतः ये होता है, इसमें ब्लाइट वाला पूछा गया, जो लिख रखा आपको बताएंगे। दूसरा इसमें होता है कीटों की बात करते हैं। किसकी बात करें अपन? कीट में सबसे इंपोर्टेंट कौन सा होता है? मोइला। कौन सा होता है? मोइला। मोइला क्या बोल सकते हैं बताओ अपन? क्या बोल सकते हैं इसको? एफिडी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो? चेपा बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? आरा मक्खी। कौन सा हो गया? आरा मक्खी। और दूसरा कौन सा होता है इसमें? पेंटेड बग। कौन सा हो गया इसमें? पेंटेड बग। सबसे अर्ली अवस्था में नुकसान कौन सा करता है? आरा मक्खी का शुरुआती अवस्था में इसको तने को काटने लग जाती है। शुरुआती अवस्था में कौन सा होती है? आरा मक्खी होता है। मोस्टली से पूछते हैं कि बताओ इसका मुख्य कीट कौन सा होता है? मोइला। आपको भी खुद को मालूम है कि जब मोइले प्रॉब्लम आती है बहुत खतरनाक होती है। मोइला सबसे ज्यादा नुकसान का सरसों में करता है, और एक बार आता है इसका सबसे अधिक प्रकोप कब होता है? याद रखना इसको, इसका सबसे अधिक प्रकोप होता है जब क्लाउडी वेदर होता हो। क्या होता हो? क्लाउडी वेदर होता हो, थोड़ा बहुत क्या हो? नमी रहती हो। क्लाउडी वेदर हो क्या होता है? नमी, उसमें रहता है कि सर इसका नेगेटिव क्या होता है? अगर सूर्य की किरण ज्यादा होती है, साफ मौसम होता है, सूर्य की किरण ज्यादा होती है, तो मोइला की समस्या क्या हो जाती है? खत्म। इसलिए गांव बोलते रहे यार ये तो राम जी खुल रहे हो ना, बोलते कौन बोले आपने? नॉर्मली क्या, अगर वहां पर अगर सनलाइट नहीं आती है और अगर धुंध सी बढ़ती रहे, ऐसे बढ़ते, तो मोइला क्या होता है? प्रकोप क्या होता है? बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें तो क्या, जीव तो मर ही जाते सभी। अगर इसमें अगर वो भी पाला भी गिरता है ना, तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी चलता रहता है। सबसे अधिक इनका काम का सकिंग पेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? जो उसकी सोप भाग उसका रस क्या कर लेते हैं? चूस लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? मोइला। और इसको मालूम है, आपको खुद को मालूम है, इसका कोई इलाज नहीं होगा, इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हो, लेकिन कितना करोगे आप? आप देखते हो जब जाते हैं अपन गांव में, मोइला मोइला होता है, मुंह में आ जाता है, अपने आंखों में मतलब होता है ना, खाला खाला लगता है। अब आपने टेस्ट किया होगा, लेकिन क्या आप बोल नहीं रहे? जो सभी अपन बाइक चलाते आते हैं नहीं मुंह में, आपने भी स्कूटी चलाई होगी, दबाया होगा। हाँ सही है कि नहीं? हाँ यस सर, मतलब समझ जाओ मतलब आप, है ना? कितना मोइला का मर्डर किया आपने? हाँ सर, कोई बात नहीं, मेरे भी आते हैं, कोई बात नहीं, तुम देता अपन, सही बात है नहीं है? लेकिन कई बार अपना सांस लेते रहते, लेकिन डायरेक्टली चला हो जाता है। होता नहीं होता ऐसा? तो फिर कई बार तो मुंह अपनी बात वो नहीं होती है, अपनी मक्खी मक्खी होती है। अब क्या बताऊं, छोड़ो आप, है ना? अब क्या है कि मतलब ऐसा बेचारी, देखो लड़कियों को दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आपको लगता है? नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रहेगा। अब देखो इसमें रोग कौन सा होता है? तो मोइला। दूसरा कौन सा? आराम के तो लगा पेंटेड बग, ये इसमें इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ कौन सा बताओ? सूरजमुखी की बात करते हैं, सूरजमुखी की बात करें। सूरजमुखी में मुख्य कीट कौन सा होता है? तोता। कौन सा होता है? बस, इसमें तोता होता है, साथ में तोती तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कौन सा होता है? और इसके नुकसान को कम करने के लिए या तो लगाओ वहां पर क्या, थाली बजाने के लिए लगाओ, या फिर लगाओ एंटी रिबन। एंटी रिबन मतलब क्या होता है? चमकने वाला, ताकि चमकेगा तो उसको क्या पड़ेगा? उसको जैसे उसको मालूम पड़का पड़ेगा। पड़का जानते हो? पड़का, बस ये होता है इसमें पड़का। पड़का जानते हो आप? खतरनाक आदमी, मैं सोचता मैं जानता था। पड़का जानते हो? पड़का क्या होता है? पड़का फॉक्स, फॉक्स पढ़ना क्या होना यार, मतलब खतरनाक आदमी यार। मतलब आप तो है ना सुपरवाइजर बन गए ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप पड़का खतरनाक मारोगे आप। आपको क्या करना है? सब कुछ नहीं करना, अपने को पड़का मरवाना। क्या करना है? अब कोई एग्रीकल्चर कोई आधे अधूरी पड़ेगा, वो पड़का दूसरा कर देगा, जानना पढ़ाओ को क्या बोल रहा हो? पढ़ो। अच्छा कल कर देगा, पढ़ो कब ला देंगे आपको, तो इस हिसाब से यूज। इसलिए आपको जीके में पढ़ाया जाता है शब्दावली, जो लोकल लैंग्वेज में कौन सा होता है। इसलिए हमेशा टीएसवी एरिया में टीएसवी एरिया इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां की कल्चर, वहां का कल्चर अपन नहीं समझते। अगर आप जैसे चले जाए तो अपन कल्चर ही नहीं समझते भाई। अगर मान लो मेरे घर में क्या कल्चर है, मैं किस देवता को मानता हूँ, किसको नहीं मानता हूँ, और आपने गाली बक दिया, कुछ भी कर दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया? और आपने मान लो टीएसवी में चले गए वहां पर, और वहां पर आपने कुछ कह दिया, हिंदी बोल दिया, उन्होंने गाली समझ लिया, हु करके आ गए, तीर लगाएंगे ऐसे सड़क, फिर आप दौड़ोगे ना, ऐसा सोच भी नहीं सकते आप। फिर मत बोलना भवानी सर बचाओ, ऐसा। मेरे क्लासमेट था सिमुला श्री, उसी का बोला रहा है, तो उसको बोला वो लास्ट मंथ से, तो बोला भाई उसको जब होती है ना रैगिंग वगैरह सीनियर ने, कि बता तू तीर कैसे मारेगा, सब पीछे हो तीर कैसे मारोगे? तो वो उनके मतलब ऐसे मजे, सभी ऐसे मजे, ऐसे कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ केस में, लेकिन ऐसे मजाक करने के लिए ऐसे, मतलब हम हमारे साथ भी करते थे भाई ऐसे। जिसमें आपको चोमू के आसपास रहता था ना, तो उसको करते थे ऐसे। चोमू का कोई नहीं है ना इधर?
कोई बात नहीं। आप चोमू के आदमी को ना, चोमू का आदमी की पता आपको मालूम नहीं है, आप उनकी हिस्ट्री जान लोगे ना तो खराब दिमाग खराब जाऊंगा। ये इनको खुद को नहीं मालूम होगा वो ये क्या है? इसको तो मतलब वहां भेजो, वहां पर। हाँ कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसलिए टेक्नोलॉजी जरूरी होती है। सही हो कि नहीं होता है? अब देख ऐसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी टीएसपी से मेरा उद्देश्य नहीं है ऐसा भाई आप मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं एक नॉर्मली भावना से कह रहा हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं भाई ऐसा। क्योंकि देखो सभी का एक कल्चर होता है। मैं अगर मान लो मेरे को कोई दिल्ली वाला बंदा आएगा तो मेरे गांव में आके वैसे ही कहेगा क्या आदिवासी है। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि अपन गांव वाले शहरों के कंपेयर में क्या अलग है। कोई अगर मान लो अमेरिका से सिटी से आएगा अगर इंडिया में आएगा क्या मानेगा? थोड़ा कल्चर अलग ही। अपन जिस कल्चर में रहते हैं, जिसमें अपन शहर में रहते हैं, तो गांव में क्या मानेंगे ये तो 8 बजे सो जाते हैं। अब शहरों में क्या होता है 10 बजे क्या करते हैं अपन खाना खाते हैं, और गांव में सर्दियों में ना 7 बजे तो सारा जब चाप के सल्टा सुलटे सो जाते हैं आराम से। फिर अपन फोन करते हैं 9 बजे क्या करें, अरे मैं सो रहे हैं हम तो, ठीक है सो जाओ कल बात करते हैं। अब उसको मालूम अपन 7 बजे उठनी है नहीं सुबह। इसमें रोग कहता क्या हो गया कि अब किसमें बताओ कुसुमी हो गया, सूरजमुखी हो गया, और किसमें बताओ, और किसमें एक होता है तिल, इसकी बात करेंगे तिल। तिल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बताओ? फाइलोड। कौन सा हो गया? ये तो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट। फाइलोड किसमें होता है बताओ? तिल में। इसमें जो रोग होता है तो इसमें जो उसका पुष्पक्रम होता है, जो फल पुष्पक्रम किसमें बताया जाता है? पत्तीनुमा संरचना। पुष्पक्रम किसमें जाता है? पत्तीनुमा। ऐसे हरित वाले रोग पड़ेंगे। हरित वाले रोग में भी क्या होता है? पुष्पक्रम किसमें जाएगा? पत्तीनुमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिल में कौन सा रोग होता है? फाइलोडी। और फाइलोडी तिल में रोग होता है, और ये किसका होता है? MLO माइको। इसका रोग वहां कौन सा होता है? लीफ होपर। कौन सा होता है? लीफ होपर। ये भी क्या होता है? कीट होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल किस करेंगे बताओ? लीफ होपर कंट्रोल करेंगे। ये अपना हमारा क्लियर पसंद क्या हो गया? खत्म। आप देखो आप हम पढ़ेंगे पीपीटी पढ़ेंगे टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे पीपीटी में आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ने सब पढ़ लिया बताओ समझ में आया नहीं? बताओ। अब एक बार उद्देश्य अपना उद्देश्य होना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज कर लूं ताकि मेरी याद जाए, तो एक बार रिवाइज कर लो ताकि अपन चल सके। सबसे पहली बात सभी कौन सी कल्याण फसल होती है? रवि वाली कौन सी होती है? हरी वाली कौन सी होती है? सूरजमुखी कौन सा होता है? इसलिए इसे तीनों मौसम में लगा सकते हैं। दूसरा होता है बताओ मूंगफली में गहरी जुताई क्यों नहीं करनी चाहिए? ताकि हार्वेस्टिंग में कोई समस्या नहीं आए। मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली में कौन सी मदद अच्छी बात जाती है? ये नहीं और कौन सा हो गया? उपयुक्त तापमान पेगिंग के लिए, पेगिंग का निर्माण का समय बंद कब जाती है इससे ज्यादा होने पर। दूसरा बताओ पाले के प्रति संवेदनशील कौन सी होती है? 700। इसलिए छिड़काव किया जाता है ऐसे कितना करते हैं 0.1%। या ऐसे सपोर्ट नहीं होता कौन सा करोगे आप? DMSO। कौन सा करोगे? DMSO। नेक्स्ट बात तो बीज दर सरसों की, तिल की, मूंगफली की 80 से 100, कुसुम की, अलसी की, अलसी अलसी इधर अच्छा समझ गया। अरंडी की, सरसों की, सरसों 4 से 5 कितनी होती है? 4 से 5। सूरजमुखी की मुझे मालूम था आप क्या जान रहे हो, आप गाना गा रहे हो। 4 से 5, 5 से 10, 5 से 7। अरे दादा माइंड को प्रेजेंट रखो भाई, कहाँ बोल रहे हैं कि याद है? ये देखना चाहिए कोई गीत ही गा रहे याद ही है। सरसों की, अलसी की, सरसों की, बस अब ठीक है मामला ठीक है। कौन सी तिलहनी फसल से रेशा प्राप्त किया जाता है? रेशे कहा जाता है। कौन सा वसीयम पाया जाता है? ओमेगा 3 वसीयम। इसको रेशे निकालने के लिए क्या बोलते हैं? क्या होता है? रेटिंग। इसमें वही प्रक्रिया की जाती है ठीक है। दूसरी बात मूंगफली की बात करें, मूंगफली में बीज उपचार किया जाता है GA3। कौन सा? हार्मोन। कौन सी मूंगफली करते हैं? कौन सी मूंगफली करते हैं? गुच्छेदार, क्योंकि इसमें सुसुप्त अवस्था तो नहीं पाई जाती। करेंगे क्या? गुच्छेदार। काफी देर से गुच्छेदार हो रहे ना, ये फैलने वाले का नाम ही नहीं आया साहब, उसका तो नाम ही नहीं है, तो माइंड में नहीं है। किस में करेंगे? फैलने वाली गुच्छेदार है। बस अभी तक अरे गुच्छेदार में सुसुप्त अवस्था, तो उसकी सुसुप्त अवस्था क्यों तोड़ेंगे? सुसुप्त अवस्था किस पाई जाती है? फैलने वाली में, इसलिए सुसुप्त अवस्था किसकी जोड़ी जाएगी? तो मेरी इसमें कंफ्यूजन की है भाई साहब। वो अर्धिंग अवस्था किसमें की जाती है? अच्छा वो माइंड में चला गया दादा, मैंने फैलने वाली का नाम ही नहीं लिया, इसलिए आपका माइंड में चल रहा है ना गुच्छेदार। अच्छा रहा मैं आ गया, तो आप वहां एग्जाम में गुच्छेदार चलता। मोहन सर ने कोई फैलने वाली का नाम तो नहीं लिया था, आसपास बीज में नहीं लिया था, नहीं आसपास नाम ही था इसका। हटाओ कौन सा करो। अब ये नहीं बोलेगा कि इसमें नहीं पाई जाती, नहीं तो इतना दिमाग किसमें होता है दादा? अपने फसल पढ़ी है, वो भी क्या पढ़ी है? खतरनाक तरीके से पढ़ी है। उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा है, जब तक अपने चार्ट याद नहीं हो, जब तक कुछ नहीं होगा। उसमें भी इतना ध्यान रखिए कि भुवन सर ने क्या बोला था, क्या बस उन्हें तो बस गुच्छेदार कर रहे थे। इसलिए कौन सा हटा दो? किसमें सुसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है? अरे दादा किसमें नहीं पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? बीज उपचार किया जाता है कौन सा रसायन का? अरे थायराइड। कौन सा हार्मोन? कौन सा? ये छोड़े भाई साहब। फैलने वाले की जनसंख्या, फैलने वाली जनसंख्या और गुच्छेदार की बार ठीक है, माइनस है अभी पर। बीज जब आपको हो गया। दूसरी बात करें अपन, बताओ सिंचाई प्रबंधन, इस बात करते हैं। तो मूंगफली में जिप्सम की मात्रा 250 क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? पॉपिंग रो को नियंत्रण के लिए कहां दिया जाता है? एक क्षेत्र में। कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? क्यों किया जाता है? इसलिए कौन से उर्वरक दिए जाते हैं?
अमोनियम और अगर खरीफ फसल में कमी आए तो कितना प्रतिशत? मुख्यतः किस फसल में? सरसों में। नेक्स्ट बात है सिंचाई प्रबंधन। बताओ इसमें गेहूं की सरसों की जलमान कितनी होती है और मूंगफली कितनी होती है? 500 से 400 से 600 होती है। दूसरी बात करते हैं, बताओ मूंगफली की जल उपयोग दक्षता, मूंगफली में सिंचाई की क्रांति का अवस्था कहां देखो लेके क्या बताओ? देखिए अवस्था मुख्य कौन सी होती है? सरसों में कौन सी होती है? कुआ नहीं, सीधी कुआ। अरे ये तो बुआ बोल रही है, इनको तो बुआ याद आती है, बुआ जी, क्योंकि पैसे देके जाती है ना। हमारे कौन याद आता है? कम से कम पहले से 2 बात तो कर सकते हैं ना। इनको क्या याद आती है? बुआ जी जाती टाइम में पैसे दे जाए, ले भाई ले सर। और इनको देने का लेने का तरीका नहीं पता है। बुआ जी बोलते ले नहीं बुआ जी ले, हाथ में पहले पकड़ लेंगे, नहीं बुआ जी नहीं रहने दो, फिर बोलते नहीं बुआ जी बोल रहे तो ले लेते हैं। और इन बेचारों को जिंदगी में आज तक तो क्या मेरे को नहीं देखी गई, मैं मुझे तो देखता रहता। बुआ जी देखी, मैं पास जाता था। बुआ जी इसमें एक आशीर्वाद मिल गया बेटा, बस सही है ना। ठीक है भाई साहब। फिर 2-3 दिन सिस्टर की तरफ रहना पड़ता था। मैं तो भाई साहब अभी पैसे आए ना तो, और उसने भी अगर कई बार मम्मी देख ली पैसा दिया, इधर लाओ इधर वापस करना, ये चीज होती है। दूसरी बात कुसुम में बताओ कौन सी होती है? कुसुम में कौन सा होता है? रोजे। तिल में कौन सा होता है? ब्लूमिंग अवस्था। मूंगफली, सरसों और तिल में सिंचाई की विधि कौन सी होती है? 4 विधि। यहां तक समझ में आ गया? जल उपयोग दक्षता मूंगफली की 9.2, सबसे कम IWC अनुपात कुसुम का कितना होता है? 0.4। क्लियर हो गया तक? बस सब कुछ क्लियर होता है जिंदगी में। खरपतवार प्रबंधन में बताओ इनमें से कौन सा परजीवी खरपतवार सरसों का? और बैंकी परजीवी। कौन सा इसमें नकल सी है? आइसोप्रोटोन किसमें उपयोग होता है? इसमें कहता है सरसों में। कैसे करेंगे इसको? कछबोटा किसमें पाया जाता है? अलसी और नाइगर। प्लेगरा रोग किसके कारण होता है? प्लेगरा रोग सरसों के कारण होता है। प्लेगरा रोग कौन सा होता है? प्लेगरा रोग किसमें होता है? यूरिया चले गए ना। प्लेगरा रोग किसमें होता है? सरसों नहीं, सत्यानाशी। अरे ड्रोप से होता है। कौन सा होता है? अभी तो मैं एक ही चल रही है, रोगों में रोग एक ही था। कौन सा था? अब मालूम नहीं, रोग जरूर था। अरे ड्रोप से किसमें होता है? यूरिया। हो गया, पागल हो गया चलो ना। जो ड्रोप से किसमें होता है? ड्रोप से किसमें होता है? समझ आ गया ना? हाँ बस थोड़ा अब कम से माइंड तो रखोगे आप। सेलिंग किससे संबंधित होती है? मूंगफली से बीजों का लक्षण क्या रहता है? सेलिंग। दूसरी बात अर्धिंगम किससे संबंधित होती है? क्या कहलाता है? मिट्टी से दाना होता है। ठीक है। दूसरी बात ये मूंगफली के भारी आवरण क्या बोलते हैं? ऐसा कहते हैं। और इसके दाने क्या बोलते हैं? क्या होता है? उसको कर्नेल कहा जाता है। ठीक है। मूंगफली में फूल, पेग और दाने का कोड का अनुपात होता है 7:4:1 होता है। दूसरी बात करें इसमें हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है? किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी में पाया जाता है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियोट्रोपिज्म पेड़ का जमीन की ओर नीचे की ओर। और हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है? सूर्य की ओर गति करना। किसमें होता है बताओ? सूरजमुखी में। नेक्स्ट बात करते हैं कटाई और भंडारण का मालूम है। मूंगफली में भंडारण के लिए उपयुक्त नमी कितनी होती है? दाने के लिए तिलहनी फसल में कड़वाहट किसके कारण होता है? अफ्लाटोक्सिन। कौन सा फफूंद के कारण होता है? एस्परजिलस से फ्लेविस होता है। रोजेट रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और कोलर रोग किसके कारण होता है? एस्परजिलस कौन सा हो गया? नाइगर। एस्परजिलस कौन सा हो गया इसमें? नाइगर। जितना आप माइंड प्रेजेंट हो उतना फायदा रहेगा। सफेद लट किसका रोग होता है? कीट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सफेद रोग सफेद मतलब ये ना, अब इनके ये कई तो सबसे बोल रहे हैं यहाँ सफेद लट, वहां पर कौन सा है? सरसों का। और सफेद लट किसका होता है? कीट होता है। होलोट्रेकिया, कॉन्सेलगोनिया। सफेद रोली किसका होता है? सरसों का। किसका होता है? हुकनुमा संरचना किसमें होता है? सरसों में। किसमें होता है? सफेद रोली। टिक्का रोग किसका होता है? कौन सा होता है? अर्ली और लेट। अर्ली का मतलब क्या होता है? सर्कोस्पोरा अरेसिडिकोला। परसोनेट मतलब परसों। कौन सा हो गया? परसोनेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सरसों में कौन सा होता है? क्या होगा उसके वैज्ञानिक नाम? एल्युगा कैंडिडा। किसका होता है? कवक के कारण। कीट कौन सा होता है? मोइला, आरामकी और पेंटेडॉट। मुख्य कौन सा होता है? शुरुआती अवस्था में कौन सा होता है? आरामकी। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो सूरजमुखी कौन सा होता है? तोते की समस्या ज्यादा होती है, कीट नहीं होता है, ये पक्षी होता है। कौन सा होता है? इसके उपचार के लिए क्या होता है? पेंटेड। क्या होता है इसमें? पेंटेड बकरी। इसमें क्या करेंगे? एंटी रिबेट। क्या करेंगे इसमें? एंटी। तिल में कौन सा होता है? किस कारण होता है? वहां क्या होता है? थोड़ा बहुत माइंड में कुछ ठीक, पूरा ठीक, कोई बात नहीं। मिलते कल भाई लोग इसी टाइम। ओके।